हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल। मैं आपके साथ रजनीकांत सर। आज हम ल्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है सिंधु सभ्यता, या हम सिंधु घाटी सभ्यता कह सकते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व मानी गई है। इसका विस्तार त्रिभुजाकार है। तो जैसे ही रेडियो कार्बन डेटिंग की जो पद्धति है वो विकसित हुई है, और विकसित होने के वजह से हम पुराने से पुराने चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो पता कार्बन डेटिंग के माध्यम से करते हैं, तो इसकी जो है सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी जाती है, और इसका विस्तार जो है वो त्रिभुजाकार बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार हुआ है त्रिभुजाकार के रूप में हुआ है। कहता है नोट में, तिथि निर्धारण की कार्बन C14 की खोज अमेरिका के प्रसिद्ध रासायनिक शास्त्री थे जिसका नाम था V.S. लीवी, और इनके द्वारा 1946 ईस्वी में इस पद्धति की इजाद की गई थी। कार्बन डेटिंग जो पद्धति है वो अमेरिका के एक रसायन शास्त्री थे जिनका नाम था V.F. लीवी, और इन्होंने ही 1946 में कार्बन डेटिंग पद्धति की आविष्कार की थी या शुरुआत करी थी। इस पद्धति में पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम रहती है वह उतनी ही प्राचीन मानी जाती है। अगर कोई भी सभ्यता हो या कोई भी वस्तु है जिसके बारे में हम पूर्णतः जानकारी चाहते हैं तो हम कार्बन डेटिंग की मदद से या कार्बन 14 की मदद से हम पता करेंगे। जिस वस्तु में जितनी कम कार्बन की मात्रा होगी वो वस्तु या वो चीज उतनी ही पुरानी मानी जाएगी। सिंधु सभ्यता की जो खोज है 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। सिंधु सभ्यता को आदि ऐतिहासिक, जिसको प्रो हिस्ट्री कहते हैं, और इसको कांस युग में भी रखा जाता है। जो आदि सिंधु सभ्यता है वो आदि ऐतिहासिक या कह सकते हैं कांस युग का है। इस सभ्यता के मुख्य निवासी द्रविड़ और भूमध्य सागरीय थे। इस सभ्यता के जो मुख्य निवासी थे वो द्रविड़ थे और भूमध्य सागरीय थे। सर जॉन मार्शल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे जो 1924 ईस्वी में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाए जाने की विधिवत घोषणा की। कब? 1924 ईस्वी में। किनके द्वारा? सर जॉन मार्शल, जो उस समय भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन महानिदेशक थे। उन्होंने 1924 में सिंधु घाटी सभ्यता नामक एक उन्नत नगरीय सभ्यता पाई विधिवत घोषणा की थी। नेक्स्ट आप देखेंगे सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पश्चिमी जो पुरास्थल दास्क नदी के किनारे स्थित है सुतकांगेडोर, जो अभी बलूचिस्तान में है, और पूर्वी पुरास्थल जो है वो हिन्नन नदी के किनारे है आलमगीरपुर, और जिला कौन सा? मेरठ, उत्तर प्रदेश है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर अखनूर के निकट सौदा, जो जम्मू कश्मीर अभी है, और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में। तो सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक जो पश्चिमी पुरास्थल जो है वो दास नदी के किनारे है, और उस जगह का नाम है सुतकांगेडोर, जो बलूचिस्तान में है, और बलूचिस्तान अभी पाकिस्तान में है। पूर्वी पुरास्थल हिन्नन नदी के किनारे है, पूर्वी पुरास्थल हिन्नन नदी के किनारे है, जो आलमगीरपुर, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश से ताल्लुकात है। और उत्तरी पुरास्थल चिनाब नदी के तट पर है, अखनूर के निकट सौदा जगह का नाम है, जो जम्मू कश्मीर में है। और दक्षिणी पुरास्थल गोदावरी नदी के तट पर है, और उस जगह का नाम है दायमाबाद, जो जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र में है। सिंधु सभ्यता या उसको सैंधव सभ्यता कहते हैं। सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता ये नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है। कहता है सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व अवस्था वाले स्थलों में केवल 6 को ही बड़े नगर की संज्ञा दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, गनवाड़ी वाला है, राखीगढ़ी है, धौलावीरा है और कालीबंगन है। ये 6 के 6 जो हैं ये बड़े नगर हैं जो सिंधु सभ्यता, सैंधव सभ्यता से प्राप्त ये परिपक्व अवस्था है,
जिनमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गनवारीवाला, राखीगढ़ी, धौलावीरा एवं कालीबंगन। नोट, धौलावीरा भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट, जो धौलावीरा है वो सिंधु घाटी सभ्यता की पहली साइट है जिसे यूनेस्को ने 2021 में विश्व विरासत स्थल धौलावीरा को 2021 में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया है। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। स्वतंत्रता प्राप्ति मतलब जब हमारा देश आजाद हो गया था, तो आजाद के बाद तो हड़प्पा संस्कृति का जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में है, वहीं से खोज करके पता किया गया। नोट, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल मोहनजोदड़ो है। सिंधु घाटी का सबसे जो बड़ा स्थल है वो मोहनजोदड़ो है, जबकि भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल जो है वो राखीगढ़ी घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। इसकी खोज 1963 ईस्वी में सूरजभान ने की थी। कहता है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा जो स्थल है वो मोहनजोदड़ो है। अब भारत में इसका सबसे बड़ा जो स्थल है मोहनजोदड़ो का, भारत में जो सबसे बड़ा स्थल है वो राखीगढ़ी है, वो घग्गर नदी के किनारे है, जो हरियाणा के हिसार जिला में स्थित है। 1963 में सूरजभान के द्वारा इस राखीगढ़ी की खोज की गई थी। लोथल एवं सुतकोददा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग जो है प्रयोग का साक्ष्य कालीबंगन से प्राप्त हुआ है। जुते हुए खेतों और नक्काशीदार ईंटों के जो प्रयोग के साक्ष्य हैं वो हमें कालीबंगन से प्राप्त होते हैं। और मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त होता है वो सनानागार है। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। जो ये सनानागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, जिसके मध्य स्थित स्नान कुंड, जिसकी जो लंबाई है 11.88 मीटर और 7.01 मीटर चौड़ा है और 2.43 मीटर गहरा है। ये जो सनानागार है जो मोहनजोदड़ो से पता चला है, तो ये सबसे बड़ी इमारत है और इसके मध्य में एक स्नान कुंड है या स्नान कुंड है। इसकी लंबाई 11.88 मीटर है, चौड़ाई 7.01 मीटर है और जो गहराई है इसकी ये 2.43 मीटर है। अग्निकुंड लोथल एवं कालीबंगन से प्राप्त हुए। जो अग्निकुंड है वो लोथल और कालीबंगन वो दोनों जगह से प्राप्त हुए हैं। मोहनजोदड़ो से जब प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। कहता है मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक सील पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। इनके चारों ओर हाथी हैं, गैंडा हैं, चीता हैं और भैंसा विराजमान हैं। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। यहां से प्राप्त एक आयताकार मोहर में स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। यहां से प्राप्त हड़प्पा की जो मोहरों से जो प्राप्त है, जो मोहर आयताकार के आकार में थी, उनमें स्त्री के गर्भ से निकलता पौधा दिखाया गया है। मनके बनाने के कारखाने लोथल एवं चहुंदरो में मिले। मनके बनाने की जो कारखाने हैं वो कहां से? लोथल और चहुंदरो में मिले। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। यह लिपि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों का होता था तो पहली पंक्ति दाएं से बाईं और दूसरी पंक्ति बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी और यह लिपि दाईं से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अगर जब अभिलेख एक से अधिक पंक्तियों में लिखा जाना होता था तो पहली पंक्ति दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, जो दूसरी पंक्ति थी फिर बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी। इस तरह से क्रम वाइज चलता रहता था। नोट, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली पहली जो सभ्यता थी वो सुमेरियन की सभ्यता थी। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली जो सभ्यता थी वो सुमेरियन की सभ्यता थी। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं खत्म होता है। हम नेक्स्ट लेक्चर में फिर से आते हैं। जय हिंद।